नमस्कार मित्रों। श्रावण कृष्णा दशमी 2078 मंगलवार। आज 3 अगस्त 2021 और शाम के 4:15। साधक बहुत मस्ती मूड में है। मित्रों देख रहे हैं बगिया की मस्ती है, आसपास मस्ती है। धूप हल्की हल्की है। मेरी छत पर थोड़ी सी, छत को थोड़ा सा गर्म रखे है। कल रात भर बारिश रही, रात भर तो नहीं, लगभग 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मूसलाधार, बिना किसी आंधी तूफान के। और आंधी तूफान के बिना जब बरसात बरसती है तो ऊपर से जैसे सीधा का सीधा टनों पानी उड़ेले जा रहा है नीचे। मन में लगता है यार इस पानी को बचा लेते तो एक ही बरसात साल भर का कोटा पूरा कर देती पानी पीने का। ये पूरी सोसाइटी का हमारे बचाया जा सकता है। मित्रों से कई बार कहता हूँ यार कर लो, छोटी सी बात है, हमारा पानी ज़मीन में ही जाए, कुछ नहीं, छोटी सी बात है। मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। अरे भाई 2-3 बोर है हमारे पानी पीने के, उस बोर में साइड में जो जगह है उसमें इस पानी के नाले जो है वहाँ तक पहुँचा दो बस, बाकी काम धरती खुद कर लेगी यार। और थोड़ा बहुत उसमें कुछ बाकी रहता है तो वो सामान्य प्लम्बर बता देगा कि इतना सा कर लो जी, वो पानी पहुंच जाएगा ज़मीन तक और ज़मीन में पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा, पानी मीठा हो जाएगा, इतना मिनरल नहीं आएगा पानी में, बिजली का खर्च भी बच जाएगा आपका। मोटर से चढ़ाना पड़ता है पानी मित्रों, दिन में 4 या 5 बार, भगवान जाने। पर कोई बात नहीं, अभी मस्ती में ये बात नहीं करते हैं। अभी यूपी में बड़े मज़े चल रहे हैं यार, यूपी में बड़े मज़े चल रहे हैं। और यूपी से लेकर दिल्ली तक राजनीति में नए नए खिलाड़ियों की धूम मची है। और उसमें हमारे मातृवर्ग जो है वो चौके छक्के उड़ा रहा है जैसे तैसे। अब सींग तो होते नहीं तो कहते कि सींग उठा करके घुस गए खुद बाड़े में। सींग तान करके, सींग तो नहीं होते, लेकिन अद्भुत खेल चल रहा है। आज ही एक वीडियो, और सोशल मीडिया पर तो भी नहीं आया लेकिन मेन मीडिया पर खूब चल रहा है। एक लड़की बीच सड़क पर खड़े होकर के एक लड़के को लगातार थप्पड़ मारे जा रही है। गिनती करके बताएं 27 थप्पड़ मारे। और लड़के का इंटरव्यू हुआ तो लड़का अभी भी ढूंढ रहा है कि मेरा कसूर क्या था। मैं क्यों मुझे मारा गया। लड़की का इंटरव्यू भी हुआ जिसने मारा, और उस इंटरव्यू में लड़के की एक ही गलती समझ में आती है कि इस लड़की का एक थप्पड़ खाकर वो मर क्यों नहीं गया। ये अपराध क्या कम है। और थप्पड़ पर थप्पड़ खाए जा रहा है कमबख्त, और खड़ा है सीधा। लेकिन ये तो कहा नहीं, राजनीति चल रही है ना। कहने के लिए कहा कुछ अलग कि मुझे 2 वर्षों से लगातार लड़के छेड़ रहे हैं, कहीं मेरी बॉडी को टच करते हैं, कहीं मुझे घूरते हैं। और वो क्या देश जिसमें एक नारी की सुरक्षा नहीं है। नारी की सुरक्षा, ओहो ये नारी अद्भुत है। अरे पुरुष की रक्षा कौन करेगा इस नारी से। हाँ, डट के कहती है वो देश भी क्या देश जिसमें एक नारी की सुरक्षा नहीं। मित्रों, ये साधक थोड़ा बॉडी लैंग्वेज पहचानता है, और शाखा में जूडो कराटे सिखाते रहा है नियुद्ध, तो पीछे से जो थप्पड़ मारती है जिस अंदाज में, थोड़ा सा जांचा गया तो ये ब्लैक बेल्ट नहीं तो ग्रीन बेल्ट तो ज़रूर होगी। और एकदम बिल्कुल फिट शरीर और मारने का अंदाज, क्या बात है, देख कर मज़ा आ गया। और मेरी बॉडी को टच करते हैं। और ये ऑटो वाला था बेचारा, जिसने जेब्रा क्रॉसिंग का जो वाइट लाइन है वो पार कर लिया, और अब बस मौका मिल गया उसको। वो जेब्रा क्रॉसिंग पर थी, उसने वाइट लाइन पार की थी। अब लड़की कह रही है कि मुझे टच किया। कैसे टच करेंगे जी, वो जेब्रा क्रॉसिंग पर है, उसने वाइट लाइन क्रॉस की है, बीच में भी थोड़ा कुछ है, उसका जिक्र नहीं, उसकी बॉडी टच हो गई।
आहा, क्या बात है यार, क्या कारण बताया है। और मुझे घूरते हैं। अरे यार, मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें युवा लड़की को घूरे नहीं और फप्ती न कसे, नाराज हो जाती हैं जी। सम्मान नहीं किया, इतना भी देखा तक नहीं। लड़के इतने बदतमीज नहीं होते। अरे ये नैसर्गिक आकर्षण का, सृष्टि का नियम है। लड़की चाहती है, लड़के देखें, देखते हैं, आगे भी कुछ होता है, अच्छा नहीं है, लेकिन नियम को समझो भैया। तुम कानून कितने भी करें, लड़के पट्टी बांध कर चले ना तो पिटेंगे इस तरह की लड़कियों के हाथों से। जिस तरह से वो मारी 27 थप्पड़, ऐसा ही राजनीति में चल रहा है। राजनीति में प्रवेश के लिए नारी वर्ग जो है वो ओम प्रकाश राजभर बना हुआ है। सारे दलों के चक्कर काट कर देख लेता है कि बीजेपी के सिवा उपाय नहीं है, और फिर बीजेपी वालों को डराता है कि देखिए ममता को देखिए, उद्धव को देखिए, और सारे 14 दल एक साथ हो गए और मोदी को बड़ा खतरा है, और मैं बहुत बीजेपी की भक्त हूँ, और मोदी को खतरे से निकालने के लिए मैं अपना सर्वस्व समर्पित करती हूँ, अपना समय, अपना कैरियर, अपना सब कुछ, और पैसा भी देती हूँ, मुझे टिकट दिया जाए, मैं अधिकारिणी हूँ, और मेरा ये पोर्टफोलियो में राजनीति छोड़कर बाकी सब कुछ है। पोर्टफोलियो में राजनीति का उनको कोई नहीं जानता, किसी भी दल का कोई भी कार्यकर्ता उनको जानता नहीं। उनकी एकमात्र विशेषता यह है कि वो लड़की है, और कोई ये कह देगी आपकी पहचान क्या है, ओ ना जी, बुरा मान जाएंगी। ओ आपकी पहचान क्या है? अरे वो खुद अपनी पहचान है। वो फिल्मों में जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब है, कहते हैं ना, तीसरा बादशाह हम खुद हैं। 3 बादशाह, 2 बादशाह तो अरे चिरकुटिए, तीसरा बादशाह हम खुद हैं, इस अंदाज में। अब बीजेपी के भी कुछ हैं ना नेता छुट भइये, जो उनकी तारीफ भी करते हैं, और तारीफ कर करके हम पहुंचा देंगे आपकी बात मोदी तक। मोदी शाह से नीचे तो बात नहीं करती, मोदी शाह से नीचे बात नहीं होती। और जबकि नई जो राजनीति की परिभाषाएं घड़ी जा रही है, जो आमूल चूल परिवर्तन कर रही है राजनीति के बारे में सोच का, कि भी राजनीति सेवा का माध्यम है, सत्ता पद यश प्राप्ति का माध्यम नहीं है, धन प्राप्ति का माध्यम नहीं है, इसलिए धन देकर एंट्री नहीं हो सकती। धन देकर एंट्री हुई होती तो कितनी सरकारें खरीद ली होती बीजेपी ने। महाराष्ट्र तैयार बैठा था, धन भी नहीं देना पड़े, खाली पद का लालच देकर। सारे तो पवार घूम रहे हैं, उद्धव जी घूम रहे हैं, सब अलग अलग कोशिश कर रहे हैं अपनी। कांग्रेस तो जानती है, कांग्रेस में तो ऊपर वो बैठा है एक बंदर, वो मोदी विरोध का झंडा उठाए हुए, अपने आप को सूरमा समझता है। आज ही तो चाय पिलाई है, वो चाय पिला करके नाटक किया है साइकिल यात्रा का। साइकिल पर खाली कांग्रेसी 8-10 साइकिल उपस्थिति थी, उसके 150। सबका सबको साइकिल पर जाने के लिए साइकिलें नई खरीद कर मंगा कर रखी थी। उन साइकिलों को, और साइकिल मार्च शुरू होने के बाद में रास्ते में बांटा गया। वो टेम्पो पर साइकिलें ला करके, भाई जो साइकिल चलाना चाहता है जुलूस में शामिल हो जाओ, ताकि कुछ फिल्म अच्छी बने। और फिल्म अच्छी बनने के लिए अच्छी साइकिलें, नई साइकिलें। अरे साधक होता तो मैं भी ले लेता यार। हाँ यार, एक साइकिल तो ले ही लेते यार, कितना 10 किलोमीटर चल लेंगे, उसके बाद थोड़ी है मांगने वाले वापस, है ना। और वापस मांगेंगे कैसे जी? मेरे जैसे कुछ तो पतली गले से निकल लेते हैं। अब दौड़ाओ पीछे पुलिस। अब शिकायत करो पुलिस को कि हमारी साइकिल चोरी हो गई। उनको भी लगता है अरे चोरी हो गई तो दी क्यों थी खुद ही पहले। लेकिन मैं बात कर रहा था यूपी की। यूपी में बहुत जी जान से और किसी प्रकार बीजेपी का टिकट मिल जाए, और गणित ये समझाते हैं कि आपने नहीं दिया तो ओम प्रकाश राजभर, हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं।
और कितनी बार कहेंगे कि बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हैं। और बीजेपी ने कब दरवाजा खोला तुम्हारे लिए यार? ओए राज भर है कि रात भर है तू यार? छोड़ के गया, खुद छोड़ के गया, नाता तोड़ के गया। अब वापस सब जगह से घूम फिर कर आ रहा है। ओवैसी से जो गठबंधन किया तो राजभर लोगों ने ही मारा जूते। राजभर समाज ने कहा कि कलंकित तो कलंक कर दिया तुमने सुहेल देव पर, सुहेल देव को का नाम बदनाम कर दिया। और इतना, और फिर भी मुस्कुराता है बंदा। और ये भी मुस्कुरा करके सारे और देश की राजनीति की गणित बताती है कि देखिए अकेली ममता ने हिला दिया। तो आप ममता बनना चाहती हो? आप ममता बनना चाहती हो? क्या कर रहे हो? इधर तो राजनीति की परिभाषा बदल रही है कि सेवा के लिए, रक्त पीने के लिए नहीं। हाँ, माना उन्होंने सत्ता प्राप्त की है और डेमोक्रेसी से प्राप्त की है, बाकी डिटेल में मैं नहीं जाता। तो सम्मान है ना, करो शासन। और उसका मज़ा देखो कि वो सत्ता पा ली तो उसकी प्रेरणा से कितनी ममताएं देश भर में खड़ी हो रही है। ये है राजनीति का प्रभाव। महाजनों ये न गतः स पंथा, ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ लूट खोसोट मची हो, मारकाट मची हो, और रोहिंग्या को भर ले और बांग्लादेशियों को और लाखों करोड़ों की संख्या में वोटर बना दे और उन वोटों के आधार पर जीत करके बंगाल ले ले और शर्म नहीं करे। और बेशर्मी की तरह झूठ पर झूठ खेला हो बे। अरे दिखता है अम्मा, कर खेला, काट की हांडी चढ़ जाती है एक बार। ये बंगाल भी दिया मौका, चल तीसरी बार दिया। बदलाव का ये दौर है, बचना नहीं किसी को। सबकी बारी आने वाली है, सबकी बारी आने वाली है। और मान लीजिए, एक बार के लिए मान लेते हैं कि ममता छा गई देश पर, खेला हो बे सफल हो गया, मान ले। तो देश को ऐसा बनाना है, उसमें से खुश होगी माता श्री, उसमें से खुश होंगी। इसे इतना अपनी प्रेरणा को नीचे उतार करके और सांस्कृतिक मूल्यों की आप दम्भ भरती हो, सांस्कृतिक मूल्यों का और अपने समर्पण का और अपने त्याग का और अपने नारी वैशिष्ट्य का और माता निर्माता का। ऐसा होता है क्या? अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। और अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है तो मिल भी गई टिकट, तो यूपी में जो चल रही है दौर, उसमें जमानत बचेगी। मान लो कोई जोड़ तोड़ लगा करके टिकट ले भी लिया और बीजेपी का ही ले लिया, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये उम्मीद साधक जरूर करता है। अब ये इस वार्ता के बाद तो चुनाव रिजल्ट के बाद ही, और 2002 में ही बात होगी, लेकिन इससे पहले बात नहीं करेंगे। इससे पहले इनके स्वाभिमान को चोट लगती है, बात नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे। सब इनके पक्ष में कहा जाना चाहिए, जो इनके पक्ष में नहीं आया वो आउट। ये संवाद होता है, ये संवाद होता है माँ। चलो कोई बात नहीं, चलो मान लो कोई टिकट लेकर के और लड़ भिड़ लिए आप, जमानत गंवा कर वापस आएंगी तो क्या बचेगा? अरे अभी एक आपकी स्वीकृति है गांव में और बड़ा परिवर्तन आपके द्वारा होने की संभावना है। कोई एक लाइन पकड़ो ना माँ, एक कुआं खोदो ना माँ, एक कुआं खोदो, पानी निकालो। देखता है समाज, पुरस्कार भी मिलेंगे, पद भी मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगी मिले न भीख, मांगे से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। बिन मांगे मोती मिले। हाँ जी, मोती बहुत कीमती हैं। मोती मतलब, अरे राजहंस को बिना मांगे मोती मिलते हैं। राजहंस कौन? राजहंस माता सरस्वती का वाहन। माता सरस्वती का वाहन होने का मतलब क्या? कि इस देश के सांस्कृतिक मूल्यों को जो
संवर्धन करती है, अधिष्ठात्री देवी है सांस्कृतिक मूल्यों की, वो माता सरस्वती। वो राजहंस पर और सवारी करती है। राजहंस मतलब नीर क्षीर विवेक, जो अशुद्ध साधन भी नहीं होता, जिसका साध्य भी शुद्ध होता है, साधन भी शुद्ध होता है, मोतियों जैसा शुद्ध। बहुत प्रतीकात्मक भाषा है। हंस सिर्फ मोती चुगेगा, बहुत प्रतीकात्मक भाषा है। और ये प्रतीक सारे के सारे प्रत्यक्ष दिख रहे हैं आज राजनीतिक दौर में। ये सारे प्रतीक प्रत्यक्ष उतर गए हैं। साधक का सौभाग्य है कि इसी आंखों से याची देही याची डोला, और ये सांस्कृतिक वैभव देख रहा है। और इस सांस्कृतिक वैभव के सामने संवाद चल रहा है। ये साधक इससे बात करने के लिए बहुत असामाजिक तत्व चारों तरफ लगे हुए हैं। साधक अपने दरवाजे बंद नहीं करता, संवाद जारी है। और टिकेत महोदय तो टिकेत महोदय के लिए भी संवाद का द्वार खुला है। इस देश के किसान को बदनाम करने वालों के लिए भी संवाद का द्वार खुला है। खालिस्तान अपनी आंदोलन के भीतर, खालिस्तान और कांग्रेसी सबको शरण देने वाले डकैत महोदय, उनका एकमात्र लक्ष्य है कि लाठी गोली चलाओ, मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार करके हीरो बनाओ। हाँ, नहीं तो उपद्रव करूँगा, नहीं तीनों कानून वापस लो। अरे संसद में कानून बने और तुम हिमाकत, इस देश की संसद का, जनतंत्र में संसद का सर्वोच्च मान, वहाँ से जो कानून बने 3, और सारी की सारी तुम्हारी पार्टियां वहाँ मौजूद थी, या तो बहस नहीं की या स्वीकृति में सर हिलाया। अकाली दल कह लो, और कई सारे उदाहरण हैं। और ये केजरीवाल भी पहले पक्ष में थे और फिर विपक्ष में आ गए। मोदी विरोध की जो नशा चढ़ा है ना, मोदी विरोध करेंगे तो प्रधानमंत्री कुर्सी मिलेगी। अरे नए सही प्रधानमंत्री कुर्सी यार। हाँ यार, कैमरे तो जरूर मिलेंगे। बार बार टीवी पर ये सुहाना सा प्यारा सा चेहरा तो आएगा 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 आएगा। अरे इतने के लिए जान कुर्बान है यार। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा थोड़ा। ये गणित चल रहा है। सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली नहीं है, नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम 2 नंबर पर तो आए हैं। ये 2 नंबर की लड़ाई चल रही है। पप्पू से लेकर पप्पू, केजरीवाल, माया, ममता, उधर वो पवार साहब भी 80-81 साल के, टेढ़ा बांका मुंह, ठीक से बोलते नहीं आता। हाँ, लगे अभी भी अभी भी लगे हैं लाइन में। आए रे माया सत्ता की। बड़े भेष पितामह बनते हैं, दूल्हा बन करके खड़े हो गए। अब इंतजार कर रहे हैं कि कोई अंबिका आए, अंबालिका आए और गले में वरमाला डाले। अब वो गलती नहीं करूँगा, अब किसी दूसरे को नहीं बनाऊँगा, अब तो खुद ही लूँगा वरमाला अपने लिए, वरमाला अपने लिए। ओ भीष्मिता में, ओए प्रणाम किया यार तेरे को पवार साहब। ओ मज़ा आता है यार। ये मज़े चल रहे हैं यूपी में। यूपी बड़ा मंच बना हुआ है, दिल्ली तक फैलाव है, और सबकी अपनी अपनी गणित लगी हुई है। और इससे पार कोई देखना ही नहीं चाहता। कोई कितना ही दिखाए, कितना भी तर्क करे, तर्क से हट जाते हैं, कान बंद कर लेते हैं। जैसे क्वांटम की चर्चा से युवा नहीं भागता है। अरे क्वांटम को समझ लो तो एक तरफ तो तुम जहाँ पश्चिमी विज्ञान फंसा हुआ है उनका उपकार करोगे, थोड़ा सा ऊपर आएगा, और खुद अपना उपकार करोगे। क्वांटम के साथ जो नए आयामों का खजाना खुलेगा, 7 आयामों से देखने का अवसर मिलेगा तुमको। अरे तुमने सही 2-3 पीढ़ियों बाद तो 7 आयामों में देखने के लिए आंखें खुल जाएगी। और तेजी से चल रहा है विज्ञान, दौड़ा रहा है, और अब तो स्वीकार भी करने लगे हैं ये क्वांटम के स्वर। क्वांटम के स्वर से जैसे भाग रही है नई पीढ़ी, वैसे ये सारे सत्ता लोलुप नेता जो हैं वो इस चर्चा से ही दूर भागते हैं कि, और जो उनके विरुद्ध जाती है, जो उनकी आकांक्षाओं को चैलेंज करती है कि नहीं, ये आकांक्षाएं ही गलत है, ये आकांक्षाएं ही गलत हैं। ये सोचना ही पाप है इस समय, जब पूरा देश और बल्कि पूरा विश्व एक परिवर्तन के लिए प्रस्तुत है, तैयार है, कोरोना के कारण या कोरोना के बाद भी। हाँ, कोरोना के कारण तैयार हुआ। ये सारी ये जो बदलाव की दौड़ दिख रही है,
वो कोरोना मुख्य कारण बना, लेकिन कोरोना बनने के साथ साथ में भारत अपनी भूमिका सही तरीके से इस काल में निभा रहा है ना। कोरोना से मिली चुनौती को अवसर बनाया है ना 2 साल से, और जनता में किसी को मरने नहीं दिया, भले ही 2 लाख करोड़ रुपए का और सरकारी खजाना खाली हुआ हो, 2 लाख करोड़, और कहीं से तो जुटाए हैं। और सारी बड़ी बड़ी योजना भी चल रही हैं, शिक्षा तंत्र बदला, नए बिल पास हो रहे हैं, संसद चल रही है अभी, पूरे हंगामे के बीच भी, और बिल एक के बाद एक पारित होते जा रहे हैं। यही दर्द है हमारे बंगाल के डेरी को, ब्रायन को, हाँ, कि पापड़ी चाट बन रही है, पापड़ी चाट तैयार कर रहे हैं, 7 मिनट में बिल पास कर दिया। क्या करें? नहीं करें काम, तुम्हारे होल लेंगे तो काम नहीं करें, होल लेके बीच में, और तुम बहस करो हम तैयार बैठे हैं, बहस करो हम तैयार बैठे हैं। तुम में से बहस के लिए कोई आगे आएगा नहीं, तो बिल तो पास होगा, बिल पास होगा, कानून बनेगा, और इस वहम में हो तुम लोग कि 370 वापस करा लोगे। अरे यार, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। मस्ती है मित्रों, बहुत मस्ती है, चलने दीजिए। पहले देखिए राजनीति के कारण से क्या कितना बदला है। आजकल व्हाट्सएप पर एक चुटकुला बहुत बढ़िया चलता है कि पहले जनता सड़क पर आंदोलन करती थी और नेता बड़े मज़े से एसी में बैठ करके उनका तमाशा देखती थी, और जो सत्तापक्षी होते थे वो उन पर लाठी गोलियां चलवाते थे और वो तमाशा देखते थे। विरोधी नेता भी, कोई आकर सामने, कोई लाठी गोली कोई नहीं नेता खाया, जनता ही खाती है, मरती है जनता। अब पहली बार हुआ है कि सारे के सारे और नेताओं को, जो जिनकी दुकान बंद हो गई, जो खाली हो गए, बेकार हो गए, परेड कर रहे हैं नई नई डिज़ाइन की, कभी ट्रैक्टर पर, कभी साइकिल पर, कभी घोड़े गाड़ी पर, कभी गधों पर सवार होकर के। सुना मैंने पाकिस्तान से गधे मंगाए गए हैं। हाँ, गधों के लिए तो पाकिस्तान को याद करना पड़ेगा ना, गधों के लिए और कौन सा देश गधे सप्लाई करता है भाई? आतंकवाद और गधे, 2 चीज़ तो पाकिस्तान में मिलती है। तो पाकिस्तान से गधे आकर गधों पर बैठ कर भी जुलूस निकाल रहे हैं लोग। अरे कैमरा तो कम से कम पकड़ेगा, न सही कुर्सी, और कुर्सी हमको न मिली तो तुमको भी काम नहीं करने देंगे। लेकिन पता नहीं क्या बात है, ये मोदी पट्टा, सारे काम किए जा रहे, चौके छक्के उड़ाए जा रहा है, और तुम कुछ भी करते रहो, वो चौके छक्के उड़ा जा रहा है। तमाशा चल रहा है मित्रों, तमाशा चल रहा है। साधक को बड़ा मज़ा आता है, साधक को बड़ा मज़ा आता है। मैं ऐसा आशा तो करता हूँ कि भाई जिनके लिए लागू है ये वीडियो, वो साधक को संवादों से नहीं काटेंगे। हैं, कहते वो यही हैं कि हमारे विरुद्ध बोलो, बात तो जारी रखेंगे, संवाद में तो खट्टा मीठा चलता रहता है, कोई फाइनल रिजल्ट तक तो पहुँचे नहीं। लेकिन अगर वो बंद भी कर देते हैं तो कब तक? जब तक यूपी चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते 2022 में, बस। बाकी नहीं तो संवाद और साधक के द्वार खुले हैं। नमस्कार मित्रों, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।